नमस्कार साथियों। मेरा नाम आयुष है। आप देख रहे हैं स्टडी विथ आयुष। अ, अभी हम पॉलिटी का सेक्शन शुरू कर रहे हैं। मतलब पिछले कुछ दिनों से हमने पॉलिटी का जो सिलेबस है बिहार के कई एग्जामों में, जैसे कि एईडीओ, जैसे कि सीजीएल, बीएसएससी सीजीएल, ट्वेल्थ लेवल, बीएसओ, बीएसएससी बीएसओ का, तो उसमें जो भी पॉलिटी का सिलेबस है उस सिलेबस के आधार पे हमने पीवाईक्यू और संभावित क्वेश्चन को हमने तैयार किया है। जो आपके सामने पिछले कई दिनों से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। सीधा सा मकसद है कि आने वाले समय में परीक्षाओं में आपका तैयारी जो है, जो भी आपने तैयारी की है उसका रिवीजन एक अच्छे तरीके से हो जाए और एक अच्छा स्कोर किया जाए। खास के एईडीओ एग्जाम में जैसे 100 नंबर का जीके जीएस है और 100 नंबर का मैथ रीजनिंग है, तो इक्वल वेटेज है। तो 100 नंबर में 100 नंबर ही जो जीके जीएस का ही यही जो है वो तय करेगा आपका रिजल्ट, क्योंकि सामान्यतः मैथ रीजनिंग सबका एक जैसा ही होता है, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, लेकिन जिसका अच्छा तैयारी जीके जीएस में होगा वो बेहतर कर जाएगा। तो आज हम पॉलिटी का जो है अच्छे स्टैंडर्ड का क्वेश्चन जो है आपके सामने लेके आए हैं। आप मुझे बताएंगे कि आपका कितना सवाल सही होता है। सवाल मतलब लगभग अच्छे संख्या में सवाल होंगे। लगभग कितने सवाल हैं आपको बता देता हूँ मैं। लगभग 84 के आसपास सवाल है। तो 84 में आपके कितने सवाल होंगे आप मुझे कमेंट में बताएंगे। आप मुझे फॉलो सब्सक्राइब कर लेंगे यूट्यूब पे। आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर सकते हैं, कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं कि और इसको कैसे बेहतर किया जाए, अपनी तैयारी को और कैसे मजबूत किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, भारत भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? तो इसका जवाब आप मुझे बता सकते हैं कि भारत में सबसे पहले संविधान सभा की मांग किसने की थी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, तीसरा तीसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, चौथा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू। साथियों इसका ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी। व्याख्या के रूप में दे सकते हैं, तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक में पहली बार भारतीयों द्वारा संविधान निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की थी। तो पहली बार कब हुआ था? 1895 में। और पत्रिका का नाम क्या था? स्वराज विधेयक। दूसरा सवाल उसी से जुड़ा हुआ है, बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की बात किस वर्ष की थी? तो अभी हमने देखा 1895, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। महात्मा गांधी ने संविधान सभा की मांग किस पत्र में की थी? तो ऑप्शन ए यंग इंडिया, ऑप्शन बी नवजीवन, ऑप्शन सी हरिजन, ऑप्शन डी इंडियन ओपिनियन। तो आप मुझे बताएंगे कब की थी। इसका सही आंसर हो जाएगा हरिजन, ऑप्शन सी। हरिजन पत्रिका जो है वो 1922 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें महात्मा गांधी ने संविधान की बात की थी। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत की गई थी? ऑप्शन ए है 1925, 1927, 1928, 1931। इसका सही जवाब होगा 1928। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। और इसका आंसर क्या होगा? इसमें बहुत सारे साथियों गलती क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में है, तो उसको उनको ऐसा लगता है कि इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, लेकिन इसका सही आंसर होगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी। छठा क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग पहली बार कब स्वीकार की थी? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है साथियों, ये कई एग्जाम में आ चुका है। तो आप इसको ध्यान से एक बार देखिए, और मेरी एक गुजारिश भी है कि जब भी आप क्वेश्चन को देखिए और जो आपको नहीं आ रहा हो उसको 2-3 बार रिपीट कर लीजिए, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं वो स्टोर हो जाएगा। जब भी आप उसको देखेंगे परीक्षा हॉल में या फिर कहीं और, तो आपके दिमाग में क्लिक भी करेगा।
तो इसका पहला ऑप्शन है 1935, 1940, 1942, 1946। आप इसका जवाब दीजिए। अंग्रेजों ने संविधान सभा की मांग पहली बार कब स्वीकार की थी? तो इसका सही जवाब होगा बी 1940। अगस्त प्रस्ताव, यहाँ पे देखिए कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव में ब्रिटिश सरकार ने संविधान भारतीयों द्वारा बनाए जाने की स्वीकार किया था। 1940 का अगस्त प्रस्ताव किस वायसराय के समय में आया था? ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए माउंटबेटन, ऑप्शन बी लिथगो, ऑप्शन सी वेवेल, ऑप्शन डी कर्जन। तो आप इसको कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ये आज़ादी के समय में थे माउंटबेटन। कर्जन जो है वो पहले के थे, इसी इनके समय में बंगाल विभाजन हुआ था। वेवेल और लिथगो। तो इसका सही आंसर होगा बी लिथगो। संविधान सभा की वास्तविक योजना किस मिशन ने दी थी? क्रिप्स मिशन, साइबर मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल मिशन। तो ये एक बहुत सामान्य क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जिसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में बनी थी। निर्धारित किया गया था कि इसमें संविधान सभा को गठन किया जाएगा, उसकी संरचनाएं क्या होगी, सदस्य की संख्या क्या होगी, उसकी पूरी प्रारूप पे इसमें डिस्कस हुआ था और इसमें ही उसका प्रारूप तय किया गया था। संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन ए 299, ऑप्शन बी 289, ऑप्शन सी 296, ऑप्शन डी 402। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 389। ब्रिटिश भारत को संविधान सभा में कितने सीटें दी गई थी? ब्रिटिश भारत, देखिए दो तरीके का था। एक तो भारत को दो भागों में बांटा गया था। एक तो था जो ब्रिटिश के अधीन था और दूसरा जो राजाओं के अधीन था। तो ब्रिटिश की बात हो रही है तो उसमें था ऑप्शन देख लेते हैं 292, बी 296, सी 300, डी 313। तो इसका सही जवाब होगा, बताइए आप सही जवाब क्या होगा? 296, जिसमें से 4 कमिश्नरी था। मतलब 292 जो था वो ब्रिटिश भारत में था और 4 जो है वो कमिश्नरी के रूप में था। तो इसका सही जवाब होगा 296। ब्रिटिश भारत की 296 सीटों में से 252 सीट किसे मिली? तो ये इसका ऑप्शन है देशी रियासतों को, बी वायसराय को, सी प्रांतीय विधानसभा को, गवर्नर जनरल को। तो आप इसको हटा सकते हैं, देशी रियासत नहीं हो सकता है क्योंकि हमने अभी इसको अभी देखा। वायसराय को भी नहीं हो सकता है, गवर्नर जनरल को भी नहीं हो सकता है। सही आंसर होगा प्रांतीय विधानसभा को, ऑप्शन सी। चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों की संख्या कितनी थी? कितनी सीटें दी गई थी? तो अभी हमने देखा, ऊपर में अभी देखा, ये ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। अब सही आंसर होगा ऑप्शन 4। संविधान सभा में देशी रियासतों की भागीदारी कैसी थी? इसका ऑप्शन है अनिवार्य, ऑप्शन बी सीमित, ऑप्शन सी अस्थायी, ऑप्शन डी ऐच्छिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी ऐच्छिक। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार हुआ था? प्रत्यक्ष रूप से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनयन या अप्रत्यक्ष? सही जवाब होगा ऑप्शन डी अप्रत्यक्ष। संविधान सभा में प्रतिनिधित्व का आधार क्या था? जाति, क्षेत्रफल, जनसंख्या या कर? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जनसंख्या। 10 लाख, प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि बेचने का प्रावधान था। संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था? प्रत्यक्ष मत पे, साधारण बहुमत पे, ऑप्शन सी समानुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संक्रमणीय मत पे, ऑप्शन डी मनोनयन पे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1946, ऑप्शन सी 1947, ऑप्शन डी 1950। इसका सही जवाब होगा 1946, जिस समय कैबिनेट मिशन भारत आया था।
संविधान 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 सभा का चुनाव कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई थी? इसका ऑप्शन ए है 193, ऑप्शन बी 200, ऑप्शन सी 208, ऑप्शन डी 215। सही जवाब होगा 208। संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीट प्राप्त हुई थी? ऑप्शन ए 60, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 73, ऑप्शन डी 80। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 73। 20वां क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 15 दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब होगा 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन ए संसद भवन, ऑप्शन बी राष्ट्रपति भवन, ऑप्शन सी सेंट्रल हॉल, ऑप्शन डी काउंसिल चेंबर, पुस्तकालय भवन। इसका सही जवाब होगा काउंसिल चेंबर, पुस्तकालय भवन, ऑप्शन डी। संविधान सभा की पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डी बी एन राव। सही जवाब होगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो 9 तारीख को जो हुआ था उसमें, और ये बिहार से भी थे। तो ये सवाल महत्वपूर्ण है। संविधान सभा के वैधानिक सलाहकार कौन थे? ए एम मुंशी, बी एन राव, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अम्बेडकर। ऑप्शन बी बी एन राव सही जवाब होगा, बी एन राव। उद्देश्य प्रस्ताव किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, 13 दिसंबर 1946, 26 जनवरी 1950। सही जवाब होगा 13 दिसंबर 1946। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू। सही जवाब जवाहरलाल नेहरू। उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल के किसका आधार बना था? प्रस्तावना का, मौलिक अधिकार का, नीति निर्देशक तत्व का, संघीय व्यवस्था का। तो इसका सही जवाब होगा प्रस्तावना का। माउंटबेटन योजना कब प्रस्तुत किया गया था? 15 अगस्त 1947, 3 जून 1947, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1946। इसका सही जवाब होगा 3 जून 1947। माउंटबेटन योजना किससे संबंधित था? संविधान निर्माण से, प्रांतीय स्वायत्तता से, भारत विभाजन से, मौलिक अधिकार से। तो इसका सही जवाब होगा संविधान निर्माण से, सॉरी इसका भारत विभाजन से। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा भारत विभाजन से। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी डॉक्टर अंबेडकर। सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस देशी रियासत ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था? ऑप्शन है मैसूर, बड़ोदरा, हैदराबाद, त्रावणकोर। इसका सही जवाब होगा सी, हैदराबाद ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। 28 अप्रैल 1947 को कितनी देशी रियासतों ने संविधान सभा में भाग न लेने की निर्णय किया था? तो इसका सही जवाब होगा 6। ये सवाल उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी। निम्नलिखित में से कौन सी रियासत संविधान सभा में भाग न लेने वाली थी? इसमें मैसूर है, बड़ोदरा है, बीकानेर है, श्रवणकोर है। सही जवाब होगा बीकानेर। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अम्बेडकर साहब। ये तीनों थे। महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा के सदस्य नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अम्बेडकर साहब, के एन मुंशी। ये तीनों थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। मोहम्मद अली जिन्ना का संविधान सभा में क्या स्थान था? तो ऑप्शन ए है अस्थायी सदस्य, अध्यक्ष, प्रारूप समिति सदस्य, सदस्य नहीं थे, संवैधानिक सलाहकार, सदस्य नहीं थे।
प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 9 दिसंबर 1946, 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948, डी 4 नवंबर 1948। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? आपको बताना है, कमेंट में आप बता सकते हैं। इसका सही जवाब होगा 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने डिस्कस किया, डॉक्टर VR अम्बेडकर। प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों कि सदस्य कौन कौन थे। तो अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी अयंगार, मोहम्मद सादुल्ला, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। ये तीनों थे, ये तीनों थे। प्रारूप समिति ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है 29 अगस्त 1947, 21 फरवरी 1948, 4 नवंबर 1948, 26 नवंबर 1949। सही जवाब होगा 21 फरवरी 1948। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? ऑप्शन ए है 395, ऑप्शन बी 350, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 448। ऑप्शन सही होगा 395। मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10, ऑप्शन डी 12। संविधान में प्रथम वाचन कब आरंभ हुआ था? ऑप्शन ए 21 फरवरी 1948, ऑप्शन बी 4 फरवरी 1948, ऑप्शन सी 15 फरवरी 1949, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। सही जवाब होगा ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948। संविधान का द्वितीय वाचन कब किस अवधि में हुआ था? 4 से 26 नवंबर 1948, 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949, 19 से 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त से 26 नवंबर 1949। सही जवाब होगा 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949। संविधान का तृतीय वाचन कब हुआ था? तो इसका सही जवाब होगा 19 नवंबर से 26 नवंबर। संविधान सभा की संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, सरदार पटेल। तो ये समितियों से सवाल आ गए हैं साथियों, इसको हम अलग देखेंगे। फिलहाल अभी हमने 45, इसका जवाब दे देते हैं। इसका सही जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 45 सवाल अभी हम लोगों ने देखा। 45 सवाल में आपके कितने सवाल सही हुए हैं तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमको कुछ फीडबैक दे सकते हैं और कैसे इसको और हम बेहतर करें। अगर आपको लगता है कि जीके जीएस पूरी सिलेबस का PYQ या संभावित क्वेश्चन एक चैनल पे मिले तो आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले समय में जितने भी एग्जाम होंगे आपको बहुत मदद मिलेगा। अभी पॉलिटी चल रहा है, उसके बाद हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन सारी सवालों को हम PYQ के माध्यम से और संभावित क्वेश्चनों के माध्यम से आपके सामने लेके आएंगे MCQ बेस्ड पे। और आपको एक अच्छी तैयारी, जो भी आपने तैयारी की है उसको रिवाइज के तौर पे एक अच्छी तैयारी हो जाएगी और संभवतः आपको बहुत मदद मिलेगा आगामी एग्जाम में। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।